हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सत्संग। ईमानदारी से बताइए, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए एजुकेटेड लोग, ये बात बताइए हमको कि आपने पढ़ाई लिखाई क्यों किया? पूछा जाए किसी से, पढ़ाई लिखाई क्यों की? बच्चा 10th में पहुंचता है तो माता पिता प्रेशर देना शुरू करते हैं, और पढ़ाई करो, घूमो नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पागल जैसे पढ़ रहा। वो बोलता है कंपटीशन एग्जाम में टॉप 10 में आना। फिर क्या होगा? बोले अच्छे जगह सिलेक्शन हो जाएगा। फिर क्या होगा? बोले अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर क्या होगा? बोले अच्छा रुपया पैसा सैलरी पैकेज मिल जाएगा। फिर क्या होगा? बोले अच्छी पत्नी मिल जाएगी। अच्छी पत्नी मिल जाएगी। फिर क्या होगा? बोले अच्छे संतान हो जाएंगे। अच्छे संतान हो जाएंगे। फिर क्या मिलेगा? बोले अच्छे नाती पोता हो जाएंगे। फिर क्या होगा? बोले हम बूढ़े हो जाएंगे। फिर क्या होगा? बोले जब बीमार पड़ जाएंगे तो वो नाती पोता सेवा करेंगे। ईमानदारी से बताओ, नाती पोता सेवा करेंगे? अब मान लो सेवा करें भी तो पूछा जाए, हाँ चलो ठीक है, नाती पोता सेवा करेंगे, तुमको क्या मिलेगा ये बताओ। तब बोलोगे महाराज अब क्या बताएं, पीछे ही पड़ गए बिल्कुल बाबा जी, आप छोड़ ही नहीं रहे हो। सेवा करेंगे फिर क्या मिलेगा? सोचो क्या मिलेगा? जब आपकी कोई सेवा करेगा तो आपके मन में ये आशा है कि हमको आनंद मिलेगा। यही बात है क्या है? जो सेवा करवाते हैं उनको ये भ्रम रहता है कि हमको आनंद मिलेगा। अब ईमानदारी से बताओ, सेवा करवाने वाले को कभी आनंद मिल सकता है? मिल सकता है क्या? यदि सेवा लेने से आनंद मिलता तो सबसे अच्छी सेवा कहां होती है? घर में होती है कि हॉस्पिटल में? ईमानदारी से बताओ कहां होती है? सबसे टॉप क्वालिटी की सेवा होती है हॉस्पिटल में। चबाना नहीं पड़ना है, मुंह कान बंद, नाक से पाइप डाल दिए, खाने को जहां पहुंचना है वहीं पहुंचा दिया। मान लो लीवर किडनी गड़बड़ है तो वहां नहीं, इंजेक्शन ही से सीधे जहां डालना है वहीं डाल दिया खाने में। पावर ऐसा ऐसा इंजेक्शन आता है कि लगा दिए तो एनर्जी बनी रहेगी। कितनी गजब की सेवा हो रही है। उस सेवा से आनंद मिलना चाहिए ना, लेकिन आदमी उस सेवा से प्रसन्न नहीं होता। कितनी बढ़िया सेवा, लकवा मार दिया है, पैरालिसिस हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, कोमा में पड़े हैं, हिल डुल नहीं पा रहे हैं, 4-4 नर्स की ड्यूटी लगी है कंपाउंडर की, 2 इधर से आके पलटा देते हैं, अपने से पलटने की जरूरत नहीं। फिर उतने समय 1 घंटे बाद आके इधर पलटा देते हैं, उसमें भी कोई जरूरत नहीं। 2 बार इधर से खोच के चले जाते हैं इंजेक्शन लगा करके, 2 बार उधर से लगा के चले जाते हैं। इतनी गजब की सेवा हो रही, बताइए। तो प्रार्थना करना चाहिए। सब लोग क्या प्रार्थना करते हैं? क्या इतनी गजब की सेवा हॉस्पिटल में होती है, फिर भी कोई नहीं बोलता हे भगवान हमारा अंतिम समय हॉस्पिटल में व्यतीत हो। कोई कहता है जेतका डोकरी ढाकरी डोकरा ढाका उनका मेरे पूछू जाके का कही, बोले हे भगवान हॉस्पिटल और डॉक्टर के मुंह देखे जन मिले, बने जैसे आए हैं तैसने रेंगत रेंगत नहक जय प्रभु, है कि नहीं? यही बोलते कि नहीं बोलते? आशीर्वाद दे महाराज, रेंगत रेंगत चल दी। रेंगत रेंगत कहां जाबे, वहां तक पहुंचे नहीं कोनो रेंगत रेंगत। बात समझो, वहां जाने का रास्ता अलग है। वहां न पैदल जा सकते हो, न हाथी घोड़े से जा सकते हो, गाना ही बना है, यूं ही जाना है, पैदल भी नहीं जा सकते। वहां बस यूं ही जाना, यूं ही माने भागवत जी को पकड़ करके। ये भागवत के सामने जो भगवान बैठे हैं ना बाल गोपाल, ये लेकर के जाएंगे, ये है वो रास्ता। याद रखना, गलत रास्ते में ट्राई करोगे ना तो भटकते रह जाओगे। अभी हमारा ड्राइवर 15 मिनट हमको भटका दिया। जब हम निकले रायपुर से तो वहां नया रायपुर जाना था कुछ मंत्री जी लोगों के। अब उसके बाद निकले तो बड़े जोश में चलाया और ऐसे रास्ते में गया कि वो रोड ही खत्म, आगे कुछ है ही नहीं। गलत रास्ता पकड़ोगे फिर लौटना पड़ा 10 किलोमीटर, वरना हम 15 मिनट पहले पहुंच गए। वहां बस यूं ही जाना है। कैसे जाना है? सत्संग का मार्ग पकड़ करके जाना है, सत्संग के आधार पर जाना है, तब काम बनेगा। अरे ये है महत्व श्रीमद् भागवत। आपने साल भर
पढ़ाई की, उसका मानक है 2.5 घंटे की परीक्षा। 2.5 घंटे की परीक्षा होती है ना, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की पेपर होते हैं, लेकिन वो परीक्षा आपने साल भर किस स्तर पर तैयारी किया है इसका प्रमाण है। वैसे ही आपने जीवन कैसे जिया है, आपका जीवन उत्कृष्ट रहा है कि निकृष्ट रहा है, क्षण भर की मृत्यु आपका प्रमाण है कि आपने जीवन कैसे जिया। जीवन जिसका सुधरा है समझ लेना मृत्यु उसकी सुधरी है, मृत्यु जिसका सुधरा है समझ लेना जीवन उसका सुधरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक। जाने के समय क्या स्थिति होनी चाहिए उस तैयारी के लिए श्रीमद् भागवत है, ये महात्मा है। यही बात मैंने कल बताया था। और इस रास्ते पर चल करके धुंधकारी जैसे प्रेत भगवान का स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये भक्तों के कष्ट को नहीं, साक्षात भगवती भक्ति के कष्ट को दूर करने वाली भगवान की मंगलमयी कथा है।